बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। बड़ी ईद के हवाले से एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। टेस्टी तो ये इतनी होती है कि आप हर बार में ये बनाना पसंद करेंगे। मटन का भुना हुआ गोश्त बनाएंगे आज। चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ एक प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है, चाहे तो पतीली में भी ऐड कर सकते हैं। आधा कप मैंने मक्खन का और आधा ही कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। मक्खन अगर आपके पास नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल शामिल कर सकती हैं, लेकिन मक्खन से बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे मैंने रफली सा चॉप कर लिया है, इसको ऐड कर लिया। प्याज़ों को कोई कलर वगैरह हमने नहीं देना, बस सॉफ्ट करना है। हल्के से सॉफ्ट हो जाए प्याज तो हमने इसमें मटन ऐड कर देना है। मटन है मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के बराबर, जिसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियां करवा ली हैं और ये हड्डी और बोटी वाला मिक्स गोश्त है। आप चाहें तो बोनलेस मटन से भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अब मटन को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है प्याज़ों के साथ के साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करूंगी 1 चम्मच के बराबर, और इस मटन को उस वक्त तक भून लूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। गर्मी का सीज़न है, मटन की ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मटन को भूनते हुए मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं। देखिए मटन अच्छे से भुन चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है और जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी इसका निकल आया है। अब यहाँ पर मैं टमाटर शामिल करूँगी। तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर थे मेरे पास, जिनको मैंने चॉप कर लिया है, काट लिया है स्लाइसेस में। अब इसमें शामिल कर लें। टमाटरों को भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब बारी आती है कुछ मिर्च मिसालों की। इसमें शामिल करूंगी मैं नमक 1 चम्मच के बराबर, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर भी 1 चम्मच के बराबर, हल्दी हाफ चम्मच जाएगा इसमें, और धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच भरकर। यही घर वाले मिसाले हैं और यकीन करें ये भुना हुआ गोश्त कोई इतना टेस्टी और मज़े का बनता है कि आप एक बार में बनाएंगे तो आप बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे। ये भुना हुआ मटन को इतना टेस्टी बनता है। अब तमाम मिर्च मसालों को हमने मटन में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी भुनाई करनी है। भुनाई इतनी करें कि ऑयल सेपरेट हो जाए। 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। और यहाँ पर देखें 5 से 7 मिनट के बाद ऑयल और मक्खन देखें सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है, और इसी पॉइंट पर हमने इसमें पानी शामिल करना है गलने के लिए। यहाँ पर मैंने गलने के लिए पानी 1.5 गिलास के करीब शामिल कर दिया है। आपकी जितनी गोश्त की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप पानी शामिल कर सकते हैं। मिक्स कर लें। अगर आप ये रेसिपी बीफ में बना रहे हैं तो पानी की मिकदार ज़्यादा जाएगी। अब इसको मैं कवर लगा दूंगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हमने छोड़ देना है पकने के लिए, और 10 मिनट के बाद इसका प्रेशर निकाल लेना है, और निकालने के बाद इसको हमने चेक कर लेते हैं। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। प्रेशर कुकर का ढक्कन हमने निकाला है तो इसमें अभी कुछ कसर बाकी थी, तो मैंने इसको हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से भून लेना है। पानी इसमें एक कतरा भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ये भुना हुआ होना चाहिए, तभी इस मटन के खाने का टेस्ट और फ्लेवर आएगी। अब इसको मज़ीद हम टेस्टी बनाने के लिए इसमें हाफ़ कप दही का शामिल कर रही हूँ, और भुना हुआ और कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब। बस इनको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और हमारा मटन जो है वो भी अच्छे से भून जाए तो हमने इसको क्या करना है, उतार लेना है और सर्व कर लेना है। ये मटन की रेसिपी बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है और फटाफट से बनकर ये तैयार हो जाती है। इस बड़ी ईद पर आपने
कुछ स्पेशल चटपटा और मज़ेदार सा खाना है तो मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसकी भुनाई करते हुए। तो देखें यहाँ पर मटन हमारा अच्छे से भुन चुका है और देखें लुक इसकी ज़रा चेक करें आप, कितना ये टेस्टी और मज़े का लग रहा है। तो यकीन करें ये मटन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और अगर आप लोग इस ईद पर इस मटन को बनाएंगे तो आपके घर वाले हर बार में ऐसा ही मटन खाना पसंद करेंगे। चलें जी, सर्व कर लेते हैं। आप इसको रोटी चपाती के साथ भी ले सकते हैं, नान के साथ भी ले सकते हैं, उबले हुए चावलों के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, कम टाइम और कम मिर्च मिसालों से बनने वाला ये भुना हुआ मटन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। और यहाँ पर मैं आपको ज़रा मटन चेक करवा लूँ कि कितना ये टेंडर हुआ है। जितना अच्छा गला हुआ होगा तो खाने में उसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। तो आपने भी इसी तरीके से इस मटन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है अपने घरों पर और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।